अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 11 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी हम टूल बार के बारे में बात कर रहे हैं। आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे वो है टाइप टूल। उसी के साथ आपको जूम टूल और हैंड टूल भी मिल जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम टाइप टूल को यूज़ करेंगे। टाइप टूल बेसिकली टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपनी प्रोग्राम पैनल के अंदर अपनी फुटेज के ऊपर कोई भी टाइटल क्रिएट करना चाह रहे हैं या कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, शेडोज़ दे सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ जूम एंड हैंड टूल भी हमारे रिमेनिंग है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से टाइप टूल को हम अपनी वीडियोज़ के ऊपर यूज़ करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो टाइप टूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल के अंदर कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट पैनल के अंदर वीडियो आ चुकी है। तो इसको मैं सिंपली क्लिक एंड ड्रैग से यहाँ पे टाइम लाइन के अंदर ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो आ चुकी है। उसके बाद ये है वीडियो। इसके ऊपर अगर हम कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई टाइटल आ जाए या जो जगह है उसी का नाम आ जाए। अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर हमें टाइटल्स यूज़ करने होते हैं कि ये कौन सी जगह है, या उसके ऊपर आप अगर टाइप करना चाहें कुछ भी तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आप टाइप टूल को यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम किस तरह से टाइटल क्रिएट करते हैं एक अच्छा सा अपनी वीडियो के लिए, उसके बारे में भी हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे टाइप टूल किस काम में आता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर टूल बार के अंदर देखें आप तो यहाँ पे ये है आपका टाइप टूल जो सबसे एंड में आपको मिलता है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका शॉर्टकट है टी। तो जैसे टी प्रेस करते हैं तो आपका ये इनेबल हो जाता है। अगर आप टाइमलाइन में रखेंगे इसको तो ये कुछ नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे सोर्स पैनल के अंदर, ना ही प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर लेके आते हैं तब आपको ये आइकन चेंज होकर टाइप टूल वाला आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये हमारे पास एक रेड बार आ रही है, आ चुकी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है, एक ही बार आपने क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपका जो प्रीमियर है वो क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे ये रेड बॉक्स आया तो अभी मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ कि दमाम बीच, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद आपने इसको ओके करने के लिए क्या करना है, ना आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, यानी आप कुछ नीचे टाइप करना चाह रहे हैं। एंटर आपने प्रेस नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ से आके सिलेक्शन टूल ले लेना, तो ये आपका डन हो जाएगा। उसके बाद इसके इर्द गिर्द जो है ट्रांसफॉर्म्स आ जाएंगे, उससे आप इसको इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इतना, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, या सेंटर में जहाँ भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो अभी ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं प्लस एंड माइनस से अपनी टाइमलाइन को जूम कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइमलाइन है, इसको अगर मैं इस तरह से प्लस दबाऊंगा, प्लस जो आपको यहाँ पे दिखता है बैक स्पेस के साथ ही वाला जो बटन होता है प्लस, उसको दबाएंगे तो आपकी टाइमलाइन जूम होगी। और उसी के साथ जो माइनस है, माइनस को दबाएंगे तो टाइमलाइन जूम आउट होगी। जूम आउट और जूम इन के लिए आप जूम टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अभी हम देखेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे प्लस प्रेस करके और अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये हमारी वीडियो है और उसी के ऊपर ये जो लेयर आपको एक दिख रही है, ये लेयर, ये हमारी टेक्स्ट की लेयर है। जहाँ पे भी ये हम इसको रखेंगे वहाँ पे ही हमारा टेक्स्ट शो होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा आगे रख दिया तो यहाँ पे जगह खाली होगी, यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा नहीं दिखाएगा। जैसे ही मैं इसको इस तरह से आगे चलाता हूँ तो ऊपर आप वीडियो में देख सकते हैं कोई हमें टेक्स्ट वगैरह नहीं दिखा रहा। जैसे ही ये मेरी ये जो ट्रैक है, टेक्स्ट का ट्रैक है, इसी के ऊपर आएगी तब हमारा ये टेक्स्ट दिखेगा। और आप चाहें तो इसके ऊपर एनिमेशन भी बना सकते हैं, वो हम किस तरह से बनाएंगे वो आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं कि टाइप टूल करता क्या है। तो यहाँ पे ये आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ये जो जहाँ पे ये आप सेट करना चाहें, इसके ऊपर बॉक्सेस वगैरह, ये कोई एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि ये अच्छा लगे। उसके बाद ट्रांजिशंस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस तरह से अपनी वीडियो के ऊपर आप टाइप कर सकते हैं। और ये जो लेयर आपको दिख रही है, यानी ये नीचे वाली, ये हमारी वीडियो है, ये हमारी ये टेक्स्ट लेयर है। इसी के अगर आप कॉर्नर में यहाँ पे सिलेक्शन टूल से आते हैं, यहाँ पे इसके कट के ऊपर साइड में, तो आपको ये एक स्ट्रेच करने का एक इंडिकेशन देता है। इसको आप क्लिक करके और आप आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ तक कर दिया और इसको पकड़ के
यहाँ तक कर दिया। तो अभी ये हमने इसको पूरी वीडियो के ऊपर स्ट्रेच कर दिया है। इट्स मीन कि अभी ये पूरी वीडियो के ऊपर ही चलेगा। तो जैसे ही मैं शुरू में लेके आता हूँ तो अभी भी आप ऊपर देख सकते हैं वो दिख रहा है, जैसे ही मैं आगे लेके आता हूँ तब भी वो दिख रहा है। तो पूरी वीडियो के अंदर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो अभी ये दिखेगा। उसके बाद इसका कलर वगैरह और बाकी जो सेटिंग्स है वो हम कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए आप इफ़ेक्ट्स कंट्रोल को यूज़ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना है। कलर किस तरह से चेंज करेंगे, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको इफेक्ट का पैनल दिख रहा होगा, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल का। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, ये एम्प्टी है। तो ये क्यों यहाँ पे खाली दिख रहा है, क्योंकि हमारी कोई ये ट्रैक सेलेक्टेड नहीं है, यानी कोई ना हमारी वीडियो सेलेक्टेड है ना ही हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड है। तो यहाँ से मैं टाइमलाइन के अंदर आके नीचे से ये वाली टेक्स्ट वाली जो ऊपर लेयर है इसको सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि नीचे मुझे वीडियो के ऊपर कोई एनिमेशन या इफेक्ट नहीं लगाना, हमें सिर्फ इसको देखना है, ये हमारे टेक्स्ट को। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर तमाम ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं। सारे ऑप्शंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे इसकी जो मेन सेटिंग्स हैं हाईलाइटेड उनको ये देखेंगे। बाकी जो इफेक्ट्स कंट्रोल के ऑप्शन है वो आपको हर इफेक्ट्स के साथ मिल जाते हैं, उनको हम इफेक्ट्स कंट्रोल की जो अलग वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फ़ॉन्ट्स दिया हुआ है, फ़ॉन्ट दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट आप अपनी यानी डिफरेंट जो टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ही मैं इसके आगे ये जो एक ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बहुत सारे मेरे जो सिस्टम के अंदर फ़ॉन्ट्स हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी पिक कर सकता हूँ, जैसे मैंने एरियल ले लिया। उसके बाद नीचे इसकी जो यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, कुछ हमें प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि आपको एरियल रेगुलर चाहिए, आपको इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, बोल्ड इटैलिक या ब्लैक। मैं ब्लैक कर देता हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बोल्ड कर देता हूँ तो ये यहाँ पे दिया। उसके बाद ये जो आपको एक दिया हुआ बटन ये है लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट, यानी लेफ़्ट करूँगा तो मेरी वीडियो के लेफ़्ट में आ जाएगा, राइट करूँगा तो ये सेंटर करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से ये मैं राइट अलाइन कर दूँगा तो राइट अलाइन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ तो ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास साइज़ दिया हुआ है इसका कि साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस स्लाइडर को पकड़ के छोटा किया तो ये हमारा टेक्स्ट छोटा हो गया। जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा तो टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाएं तो अपीयरेंस का आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर 3 ऑप्शन है आपके पास, शेडोज़, स्ट्रोक एंड फिल। तो जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा टेक्स्ट के अंदर सिर्फ फिल है, अगर मैं फिल को ही हटा दूँ तो टेक्स्ट पूरा हट जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ हमारा कलर होगा तो भी दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिल के ऊपर आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने चेक लगाना। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर अभी चेक नहीं लगा हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं मेरा हो रहा, क्योंकि कलर पिकर मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ। जैसे यहाँ पे फिल पे चेक लगा हुआ है, अब मैं इसके आगे कलर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कलर पिकर आ जाएगा। इससे मैं अपने टेक्स्ट के लिए कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने ब्लैक कर दिया, ओके, ये मेरा ब्लैक टेक्स्ट हो गया। मैं यहाँ से कोई और चूज़ कर लेता हूँ जो यहाँ पे सही से नज़र आए। तो ये येलो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्ट्रोक आपको दिया हुआ है, स्ट्रोक में मैं पहले चेक लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक के आगे फिल पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास कलर पिकर आ चुका है कि स्ट्रोक आपको किस कलर का देना है, तो मैं यहाँ से स्ट्रोक ब्लैक कर देता हूँ, ओके, ब्लैक स्ट्रोक लग गई। उसके बाद शेडो अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, यानी ड्रॉप शेडो आप फोटोशॉप के अंदर देख चुके हैं कि ड्रॉप शेडो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे पोजीशंस वगैरह दी हुई हैं, वो हम आने वाली वीडियो के अंदर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखेंगे, लेकिन ये सिंपल इस तरह से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक जो आपको दी हुई है, ये स्ट्रोक, इसी के अगर आगे आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इसकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि स्ट्रोक आप कितना रखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके और राइट की तरफ अपने माउस को फेरूंगा, यानी राइट की तरफ लेके जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं मेरी स्ट्रोक जो है मेरी प्रोग्राम पैनल के अंदर बड़ी हो रही है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही मैं अपने माउस को लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊंगा स्ट्रोक हमारी कम होकर 0 हो जाएगी। तो मैं इसको पकड़ के राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो अभी मेरी स्ट्रोक जो है वो बढ़ रही है। तो मैंने ये स्ट्रोक भी इसके ऊपर दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक भी कर दें तब आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स की आपको स्ट्रोक चाहिए। तो मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे, या जितने भी 50 कर दें तो ये इतनी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू टाइप भी कर सकते हैं। इसी तरह फिल में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, या स्ट्रोक देना चाह रहे हैं या शेडो देना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कहीं भी अपनी वीडियो के अंदर रख सकता हूँ इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे या नीचे, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइप टूल जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारी
टूल बार के अंदर। इसी के नीचे एक डॉट है, इट्स मीन कि इसके अंदर भी और भी कुछ टूल्स हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर एक वर्टिकल टाइप टूल है। वर्टिकल टाइप टूल क्या करता है, यानी नीचे की तरफ टाइप करेगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने प्रोग्राम पैनल के अंदर, अभी मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो इस तरह से नीचे की तरफ टाइप होगा। तो इसमें भी सारी सेटिंग्स आप वही अप्लाई कर सकते हैं जो आप यहाँ पे टाइप टूल के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। उसके बाद ऊपर अगर आप देखें, मैं यहाँ से वापस से टाइप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर अगर आप देखें इसी टाइप टूल के ऊपर तो आपको यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं। इन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक तो है हैंड टूल और एक है जूम टूल। जूम टूल क्या काम करता है, सिंपली आप इससे अपनी टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। जैसे मैं जूम टूल लेके टाइमलाइन के अंदर क्लिक करता हूँ तो जूम होती जा रही है। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जूम टूल के अंदर माइनस का साइन आ गया। पहले आप देख सकते थे प्लस का था, यानी मैंने अभी रिलीज़ किया तो ये प्लस का है। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस यानी अभी ये हमारा जूम आउट करेगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके जैसे क्लिक करूँगा तो जूम आउट होगा, ऑल्ट को रिलीज़ करके जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जूम इन होगा। इस तरह से टाइमलाइन को आप जूम कर सकते हैं जूम टूल की मदद से। उसके बाद अगर जूम टूल के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है हैंड टूल। हैंड टूल का शॉर्टकट है H। हैंड टूल क्या काम करता है, सिंपली जो काम आप यहाँ पे इस तरह से करते हैं, जो आपकी टाइमलाइन के अंदर नीचे आपके पास ये जो एक दी हुई है बार स्लाइडर, इससे आप अपनी टाइमलाइन को आगे पीछे करके देख सकते हैं। यानी जितनी लंबी आपकी वीडियो होगी उतनी लंबी ये भी होगी, ये आपकी लाइन। उसके अंदर आप अपनी जो क्लिप्स हैं या ट्रैक्स हैं उनको प्रीव्यू कर सकते हैं। वही काम आप हैंड टूल से भी कर सकते हैं। हैंड टूल लेके इस तरह से आप टाइमलाइन को आगे चला सकते हैं कि आगे अगर आप किसी क्लिप को एडिट करना चाह रहे हैं या उसको देखना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से आगे कर सकते हैं। इसी तरह से इसको क्लिक करके इस तरह से पीछे कर सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है हैंड टूल। और जूम टूल ऑब्वियसली आपका ये करेगा कि आप अपनी टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं ताकि आपके ट्रैक जो हैं वो जूम हो जाते हैं। उससे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ आपके जो ट्रैक हैं वो जूम हो जाते हैं ताकि आप उनमें इजीली कोई कट या मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो वो कर सके। टाइप टूल से आप इजीली टाइप कर सकते हैं और इफेक्ट्स कंट्रोल के जरिए आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइप टूल को यूज़ कर सकते हैं और हैंड टूल एंड जूम टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इफेक्ट्स कंट्रोल के का जो यहाँ पे आपको पैनल मिल जाता है उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।